नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए प्रत्यय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इससे पिछली वीडियो में आपने उपसर्ग के बारे में जाना था और आप जानते हैं कि उपसर्ग वो होते हैं जो किसी मूल शब्द के आगे लगते हैं। उसी तरह से प्रत्यय क्या होते हैं, तो प से याद रखिए, जैसे प से शब्द बना प्रत्यय, वैसे ही प से हम शुरुआत करते हैं। पीछे लगने वाले जो शब्द होते हैं, जो शब्दांश होते हैं, जो किसी मूल शब्द के पीछे लगते हैं, वो प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, तो प्रत्यय के बारे में डिटेल में एक बार पढ़ने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो आइए जानते हैं। देखिए, प्रत्यय यानी ये शब्दांश मूल शब्द के पीछे लगेंगे। ठीक है, मूल शब्द के पीछे लगते हैं। किसी भी मूल शब्द के पीछे लगेंगे और नया शब्द बनाएंगे। ठीक है, तो अब ये जो प्रत्यय होते हैं, अब देखिए ये जो प्रत्यय शब्द है ये दो शब्दों के मेल से बना है, प्रति और अय। अब प्रति का क्या अर्थ होता है, तो प्रति का अर्थ होता है साथ में, यानी ऐसे शब्द जो साथ में, और अय का होता है चलने वाले। अर्थात प्रत्यय वो शब्दांश होते हैं जो किसी मूल शब्द के पीछे लगते हैं और उसके साथ चलते हैं और एक नया शब्द बनाते हैं। ठीक है, तो अब जो प्रत्यय होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है कृत प्रत्यय और दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। ठीक है, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, ये प्रत्यय के दो प्रकार होते हैं, दो प्रकार से। अब देखिए, अब इस वीडियो में हम कृत प्रत्यय के बारे में जानेंगे। दोनों के बारे में अगर एक ही वीडियो में कराऊंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसीलिए दो वीडियो इस प्रत्यय विषय के ऊपर बनने वाली हैं, जिसमें आज की वीडियो में हम कृत प्रत्यय के बारे में जानते हैं और दूसरी वीडियो में तद्धित प्रत्यय के बारे में विस्तार से जानते हैं। तो देखिए, कृत प्रत्यय क्या होते हैं, तो सबसे पहली बात क से ही याद रखिएगा आप, क से कृत और क से क्रिया। ठीक है, क्रिया और धातु, तो ये वो प्रत्यय होते हैं जो क्रिया और धातु शब्दों के पीछे लगेंगे और एक नया शब्द बनाएंगे। ठीक है, क्रिया शब्द जितने भी होते हैं हमारे पास, जैसे खाना पीना, सोना, रहना, उठना, जागना, इस तरह के जितने भी क्रिया शब्द होते हैं जिनसे किसी काम का बोध होता है, उन सभी शब्दों के पीछे यदि हम प्रत्यय लगा के नया शब्द बनाते हैं तो वो प्रत्यय कहलाएंगे कृत प्रत्यय, जो कि क्रिया और धातु शब्दों के पीछे आएंगे। ठीक है, और अगली वीडियो में हम तद्धित प्रत्यय के बारे में जानेंगे, तो वो भी वीडियो आपको कल मिल जाएगी। तो आप इस चैनल पर बने रहिए और अपने व्याकरण की जानकारी को इसी तरह से बढ़ाते रहें। अगर आपको कोई भी डाउट होता है, कहीं पर भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, तो आप या तो वीडियो को एक बार दोबारा से देख सकते हैं, या उसके बाद भी अगर आपका डाउट क्लियर नहीं हो रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। तो आइए अब मैं एक बार बोर्ड पर पूरे कृत प्रत्यय के बारे में लिख देती हूँ, उसके बाद आपको विस्तार से उसके बारे में बताती हूँ। आइए अब देखते हैं, मैंने यहाँ पर बोर्ड पर कुछ कृत प्रत्यय लिख दिए हैं और साथ में इनके क्रिया शब्द लिख दिए हैं कि अगर इन प्रत्ययों को हम क्रिया शब्दों के पीछे लगाते हैं तो किस तरह से शब्द बन सकते हैं। उसके बाद धातु के साथ भी मैं आपको लगाकर दिखाऊंगी। तो देखिए, वाला एक प्रत्यय है और ये किसी शब्द के आगे नहीं बल्कि पीछे लगेगा। जो आगे लगेंगे वो उपसर्ग होते हैं और जो शब्द के पीछे लगते हैं वो प्रत्यय होते हैं। तो देखिए, यहाँ से देखिए, वाला प्रत्यय है और क्रिया आपके पास गाना, तो कौन सा शब्द बन सकता है, तो गाने वाला।
उसी तरह से आप दूसरी कोई क्रिया लेकर उसके साथ शब्द बना सकते हैं, जैसे खाने वाला, सोने वाला, पीने वाला। ठीक है, अब हार आपने प्रत्यय लिया है और क्रिया शब्द होना, तो हार शब्द को इसके पीछे जोड़ेंगे तो कौन सा शब्द बन सकता है? देखिए, होनहार। इसी तरह से आप स्वयं भी अपनी तरफ से कोई भी क्रिया लगाकर एक शब्द बना सकते हैं। अब देखिए, अय्या। अय्या शब्द को हम रखना के पीछे अगर लगाते हैं तो बनेगा रखैया। और उसी तरह से वैया। वैया शब्द को अगर खेना के पीछे लगाएंगे तो खवैया। ईया प्रत्यय। ईया प्रत्यय को इन दोनों में जोड़ के देखिए तो क्या बनेगा? क्रिया शब्द का रूप थोड़ा सा बदल जाता है, छलिया। अब देखिए यहाँ पर ना नहीं आ रहा है क्योंकि ईया प्रत्यय लगाने से इसका रूप थोड़ा सा क्रिया का बदल गया और नया शब्द बन गया। सॉरी, यहाँ पर आएगा जड़ना क्रिया से बनेगा जड़िया। देखिए आगे, देखिए अक प्रत्यय और क्री जो आपकी क्रिया है उसके साथ अगर अक प्रत्यय इसके पीछे में लगा दूं तो बनेगा कारक। और नी क्रिया के साथ इसके पीछे अन प्रत्यय लगा दें तो बनेगा नयन। अब देखिए, शक। शक एक क्रिया है और इसके साथ ती प्रत्यय लगाना है तो क्या बन रहा है? कुछ देखिए खुद से, शक्ति। उसी तरह से क्री प्रत्यय के साथ क्री क्रिया के साथ तव्य प्रत्यय लगा देने से बनेगा कर्तव्य। और दा क्रिया यत प्रत्यय इसके पीछे लगाएं तो देखिए बनेगा देय। इसमें आप लोगों को थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है कि मैम देखो यहाँ पे तो क्री है, यहाँ पर अक है, तो कारक कैसे बना? तो एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें कहीं ना कहीं जब शब्द के पीछे प्रत्यय हम लगाते हैं और जो नया शब्द बनता है तो उसमें कहीं ना कहीं संधि का भी अपना एक रोल होता है। तो जब हिंदी व्याकरण को पढ़ाते हुए आपको संधि का टॉपिक पढ़ाया जाएगा तो उसमें भी आपके ये सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि अगर हमने क्री के पीछे अक लगाया तो कारक कैसे बना और नी के पीछे अन लगाया तो नयन कैसे बना। ये मतलब वर्ण का हेर फेर और चेंज कैसे हुआ, तो ये इसमें संधि काम करती है। ठीक है, स्वर संधि भी आपकी काम करती है, कई बार व्यंजन संधि काम करती है। तो इस तरह से अलग अलग चीज़ें इनमें काम करती है, तब एक नया शब्द बनता है। तो इस वक्त आप प्रत्यय में देखें कि अगर इस क्रिया के साथ हम ये प्रत्यय लगाते हैं तो इस तरह से शब्द बनता है। ठीक है, साथ में कुछ आपका जो संधि का विषय आपको जब व्याकरण में पढ़ाया जाएगा तो इसमें आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब देखिए, अब ये जो शब्द थे हमने देखे क्रिया के शब्द, क्रिया शब्दों के पीछे प्रत्यय लगाने से नए शब्द बने। अब देखते हैं कि अगर धातु शब्द हो, क्रिया ना होके धातु, जैसे मैंने आपको बोला था कृत प्रत्यय वो होते हैं जो क्रिया और धातु के पीछे लगकर नया शब्द बनाते हैं। तो क्रिया के आपने देख लिए, अब देखते हैं धातु के बारे में। आइए देखते हैं हम धातु के पीछे यदि हम प्रत्यय लगाते हैं तो कौन से शब्द बनते हैं, किस तरह के शब्द बनते हैं, तो वो देख लेते हैं। यहाँ पर भू धातु है और कत प्रत्यय है। भू के पीछे यदि कत प्रत्यय लगाएंगे तो जो शब्द बनेगा वो बनेगा भूत। ठीक है, उसी तरह से विद के पीछे यदि मान प्रत्यय इसके पीछे लगा दे, विद के पीछे मान, तो ये हो जाएगा विद्यमान। अब देखिए, न प्रत्यय को यदि खिल के पीछे लगाया जाए तो बनेगा खिल। और न प्रत्यय को ज्र के साथ लगाया जाएगा तो बनेगा जीर्ण। उसी तरह से सेव धातु के पीछे मान प्रत्यय लगाएंगे तो बनेगा सेव्यमान। ध्यान दीजिएगा, सेवमान नहीं बन रहा है, सेव्यमान बन रहा है। और उसी तरह से अनीय जो प्रत्यय है, अनीय प्रत्यय यहाँ पर मैंने दो धातु लिखी हैं, दोनों के पीछे एक बारी बारी से लगाते हैं। दृश्य के पीछे यदि अनीय लगाएंगे तो बनेगा दर्शनीय।
और उसी तरह श्रु धातु के पीछे यदि अन्य प्रत्यय लगाएंगे तो बनेगा श्रवणीय। अब देखिए लड़ धातु है और आकार प्रत्यय है तो बनेगा लड़ाका। और इसी तरह से झगड़ धातु आलू प्रत्यय, झगड़ के पीछे आलू लगाएंगे तो बनेगा झगड़ालू। अब आगे देखिए पी प्रत्यय के पीछे पी धातु है पी धातु के पीछे अक्कड़ प्रत्यय लगाएंगे तो बनेगा पियक्कड़। देखिए ये इस तरह से शब्द बने धातु के पीछे लगाने से। और यदि आपने थोड़ा सा ध्यान दिया होगा तो ये देखा होगा आपने कि जितने भी शब्द बने हैं ये विशेषण शब्द बने हैं, यानी इस तरह के शब्द किसी न किसी की विशेषता बताते हैं, किसी गुणवाचक विशेषण के तौर पर ज़्यादातर काम आते हैं। ठीक है, तो ये हो गए आपके धातु के पीछे प्रत्यय कृत प्रत्यय यदि हम लगाएंगे तो विशेषण शब्द किस तरह से बनेंगे। और एक बार और जल्दी से हम देख लेते हैं कि यदि धातु के पीछे कृत प्रत्यय लगाएंगे तो उससे कुछ संज्ञा शब्द भी बनते हैं, वो शब्द किस तरह के होते हैं। आइए अब बात करते हैं कि यदि धातु शब्द के पीछे कृत प्रत्यय लगाएंगे तो इनसे जो शब्द बनेंगे वो संज्ञा शब्द हम कैसे बना सकते हैं वो हमें देखना है। तो देखिए कम धातु के पीछे यदि अकृत प्रत्यय लगाएंगे तो हमें कमा शब्द नहीं बनाना है, क्योंकि कमा शब्द बनाएंगे तो वो क्रिया हो जाएगी, हमें भाववाचक संज्ञा बनाना है। तो देखिए बनेगा यहाँ पर काम। और उसी तरह से भर के पीछे यदि अप्रत्यय लगाएंगे तो बनेगा भाव। ये हो गए आपके संज्ञा शब्द, भाववाचक संज्ञाएं। ठीक है, अनाप्रत्यय को हम विद के पीछे लगाएंगे तो जो संज्ञा शब्द बनेगा वेदना। और उसी तरह से अप्रत्यय यदि इन दोनों के पीछे बारी बारी लगाते हैं तो देखिए इश से बनेगा इच्छा और पूज से बनेगा पूजा। अब देखिए यहाँ पर बंध के पीछे उ प्रत्यय लगा देंगे तो बनेगा बंधु। और उक प्रत्यय यदि भिक्ष के पीछे उक प्रत्यय लगाएंगे तो बनेगा भिक्षु। अब देखिए ई प्रत्यय त्यज के पीछे हमें लगाना है, त्यज का मतलब होता है छोड़ा हुआ, ई प्रत्यय लगाएंगे तो इससे बनेगा त्यागी। और गे धातु है अक प्रत्यय इसके पीछे लगाएंगे तो बनेगा गायक। भीड़ के पीछे अंत लगा लेते हैं, भीड़ के पीछे अंत तो बनेगा भिड़ंत। और मत के पीछे आनी प्रत्यय मत के पीछे लगाते हैं तो बनेगा मना। अब देखिए ये सारे वो शब्द बने हैं जो भाववाचक संज्ञाएं हैं, है ना, संख्याएं जिन्हें हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन उनके बारे में बात कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। और ये थे आपके धातु शब्दांश और ये आपके कृत प्रत्यय, यानी ये वो प्रत्यय हैं जो क्रिया और धातु शब्द के पीछे लगते हैं तो कृत प्रत्यय कहलाते हैं। उसी तरह से तद्धित प्रत्यय के बारे में अगली वीडियो में हम जो बात करेंगे वो प्रत्यय होते हैं जो संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के पीछे लगते हैं। तो अगली वीडियो को आप जरूर देखिएगा तो आपको प्रत्यय की पूरी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। आज की वीडियो में अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखें। कुछ शब्दों में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको हो सकता है कि थोड़ा सा डाउट हो कि ये जैसे त्याज के पीछे ई प्रत्यय लगाया है तो त्याजी बनना चाहिए था, ये त्यागी क्यों बन गया। तो कुछ यहाँ पर संधि का भी रोल होता है, तो जब आप संधि का टॉपिक देखेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, समझ आ जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आज आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को शेयर करें।